महिलाओं के लिए खेती में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कृषि तकनीकी प्रबंधन समिति, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम इंदिरा कॉलोनी स्थित परमानंद गोविंद जीवाला ऑडिटोरियम में आयोजित रहा। प्रथम दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया और महिलाओं का सम्मान भी किया गया। महिला किसान सम्मेलन में जैविक खेती के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर के बारे में जानकारी दी गई। जिले में खजूर की खेती की संभावनाएं, उत्पादन तकनीक, पपीता, प्याज, टमाटर, बैंगन, तरबूज, मिर्च, औद्यानिकी फसलों की चुनौतियां, समाधान और संभावनाएं और केला फसल सुरक्षा आदि विषयों पर वैज्ञानिक और विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा किसानों को मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि खेती में महिलाओं की भागीदारी है। महिलाएं तकनीकी ज्ञान, बीज संरक्षण, खेती की नई पद्धति के बारे में जानकर स्वरोजगार उत्पन्न कर सकती हैं। उन्होंने टिकाऊ खेती, रसायन मुक्त जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेती के साथ साथ पशुपालन अपनाकर आय के स्रोत बढ़ा सकते हैं। नाम श्रीमती सोनकली बैरागी है। मैं ग्राम मुंडी की रहने वाली हूँ, विकास खंड मेहदवानी, जिला डिंडौरी। और हम लोग मिलेट से लेके ये कोदो कुटकी का उपज करते हैं और हम लोग ये कोदो कुटकी का व्यंजन बनाते हैं, जैसे नमकीन हुआ, बिस्किट हुआ, और आंगनवाड़ी के बच्चों को देते हैं, 0 से लेके 3 साल के बच्चों को देते हैं। और जैसे कहीं ऑर्डर आती है वो चावल की सप्लाई करते हैं हम लोग। हम ये सब कुछ खुद से बनाते हैं। हमारे यहाँ की दीदी, कम से कम हमारी यूनिट में 30 से 40 दीदी काम करती हैं वहाँ पे, और हम लोग बहुत अच्छा रहते हैं और हमारे काम बहुत अच्छा है वहाँ का। मैं इसी ज़िले की हूँ किसान, और मेरे खेत में 450 केसर के पौधे लगाए हैं और मेरा भी एक और बगीचा भी है। और मेरे परिवार से मध्य प्रदेश में और राष्ट्रीय लेवल पे मैंगो बागवानी में डिफरेंट वैरायटी ऑफ मैंगो के कई अवार्ड्स मिलते रहे हैं। और मैं जैविक खेती भी करती हूँ। और आज मध्य प्रदेश में जो हमारी योजनाएं किसानों को किस तरीके से उन्नत किया जाए, किसानों को किस तरीके से आर्थिक रूप से समृद्ध किया जाए, हमारे मोदी जी का भी जो मिशन है, और हमारे अपने मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, जिनका सपना है कि किसान समृद्ध हो और आर्थिक रूप से महिलाएं भी स्वरोजगार को लेकर, जैसे खेती पे जो हमें जो खेती के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बाय प्रोडक्ट्स उसको बना सकते हैं। जैसे पशुपालन भी खेती से जुड़ा हुआ है। खेती का महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है खेती में, क्योंकि अगर श्रम की बात करें तो महिलाएं निंदाई गुड़ाई से लगाकर बीज बोना और ये सब कुछ काम करती है, और घर में चुनने बिनने से लगाकर अनाज को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन आजकल वही खेती ने आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसमें ये काम थोड़े कम हो चुके हैं, और पशुपालन और खेती एक दूसरे के पर्याय। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुसार हमारे जो किसानों को स्वावलंबी बनाना, साथ ही किसान खेती की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी रखें, इसलिए हम लोगों ने आज जिला प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधिगण स्थानीय के माध्यम से हम लोग आज पहला दिन जो है हमारा कृषि विज्ञान मेले का, जिसमें कि महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। और आज हम महिला किसानों की जो खेती में जो जितना उनका योगदान होता है, उसी संबंध में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमने आज महिला किसान सम्मेलन ही आयोजित किया है, जिसमें महिला किसानों को जैविक खेती पर किस प्रकार किया जाए काम, साथ ही हम लोगों ने उन्नत बीज के ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ पर। और हमारा जो फर्टिलाइज़र का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, इसको कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर हमारे बाहर से वैज्ञानिक भी आए, प्लस हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और हमारे और भी अन्य माध्यम से भी हम इनको यहाँ जानकारी दी जाएगी। साथ ही स्टॉल लगाया गया है। साथ ही हम लोगों ने मिलेट को बढ़ावा देने के लिए कि जो ज्वार, कोदो, कुटकी, बाजरा नहीं खाते हैं, उस संबंध में भी हमने एक डिंडोरी से यहाँ पे जो मैडम है रेखा पंदराम जी, उनको भी बुलाया है, ताकि हमारी जो महिला किसान हैं उनको प्रेरित कर सकें वो। नमस्कार, मेरा नाम मेघा विभूति है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर उद्यानिकी में कार्यरत हूँ। अभी जैसे योजना के तहत अभी हम लोग किसानों को जागरूक कर रहे हैं, उसी के साथ साथ महिलाएं भी अब बहुत जागरूक हो गई हैं।
अभी जैसे पहले महिलाएं जो थी किसान के सपोर्ट में काम करती थी, अभी आगे आके चलकर खुद ही खेती कर रही हैं। जैसे अभी बात कर लीजिए, पहले केले की खेती हो रही थी हमारे ज़िले में, हल्दी की खेती की जा रही थी। अभी हम लोग देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि टेरेस गार्डनिंग हो गया, किचन गार्डन हो गया। उन लोग महिलाएं जो है खुद ही अपने घर में सब्जी तैयार करती हैं और अपने घर में ही वो सब्जियां उपयोग में ले रही हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं ज़्यादातर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इसका बहुत यूज़ हो रहा है, सब्जियों में ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। मिर्ची आप देख लीजिए, बैगन आप देख लीजिए, भिंडी, सभी में केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो जो महिलाएं हैं अब अपने ही घर पे जैविक खेती करके सब्जियां उपयोग में ले रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही जो पहला वाक्य कहा था वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात कही थी उन्होंने। और फिर हमने देखा कि जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने किया। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हमारे बहनों के लिए आयुष्मान योजना हो, चाहे हमारी बेटियों को बेहतर बैंक में ब्याज मिले उसकी सुकन्या समृद्धि योजना हो, और मध्य प्रदेश शासन की हम देखते हैं गांव की बेटी योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, तमाम योजनाएं बहनों को बेहतर अवसर देने की है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सब ने ये सीखा है कि महिलाओं को सम्मान दें और सुरक्षा दें तो अपना रास्ता वो स्वयं बना लेती। दुनिया में खेती करने का काम सबसे पहले महिलाओं ने ही शुरू करा। महिलाओं ने ही संसार को खेती करना पहले स्वयं सीखा और फिर सिखाया। और ये बहनें, हमारी महिलाएं आज भी देश में 75.7% की भागीदारी महिलाओं की खेती में है। पर बाज़ार फसल वह नहीं ले जाती, घर के पुरुष ले जाते हैं। आप गांव जाएं और खेतों की तरफ देखें तो महिलाएं ही आपको काम करते हुए दिखेंगी। और महिलाओं का खेती से संबंध, महिलाओं में निर्णय करने की, खेती को लेकर कैसे खेती की जाए, क्या फसल लगाई जाए, उसमें इनपुट्स क्या डाले जाएं और उस खेती की प्रोसेसिंग कैसे की जाए। आज हम देख रहे हैं हमारे बीच डिंडोरी की बहन रेखा 15 हमारे बीच में आई हुई कि बहनें कैसे खेती कर कर अपने परिवार का ही नहीं देश का और समाज का भी पालन पोषण करती हैं। आज हमने महिला कृषक सम्मेलन का आयोजन किया है बुरहानपुर में, जो अपने आप में एक अनहोनी पहल है। पर महिलाएं खेती करने के निर्णयों में शामिल होंगी तो खेती शाश्वत होगी, खेती चिरंजीवी होगी और इस देश की मिट्टी भी संभलेगी, बेटी भी संभलेगी। तो आज इस भाव से, इस भावना से महिला कृषक सम्मेलन का आयोजन बुरहानपुर में किया गया है और हम सब उसमें छोटा सा एक हिस्सा मदर इंडिया फिल्म का भी देख रहे हैं।